सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप MBA कॉलेजेस विद लो एकेडमिक्स। आई मीन दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका कैट में या फिर जैट में काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है, जिन भी एंट्रेंस एग्जाम को हम डिस्कस करेंगे। बट द ओनली थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज कि वो एकेडमिक्स को उतना वेटेज नहीं देते हैं। तो आई थिंक हर साल जब भी कैट का रिजल्ट आता है, जैट का रिजल्ट आता है, बहुत सारे एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, स्टूडेंट जिनके एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं होते, दे ऑलवेज वांटेड टू नो कि यार कौन से कॉलेजेस हैं जो कि लो एकेडमिक्स को वेटेज देते हैं, मतलब एंट्रेंस के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। सो दिस एपिसोड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and talking about top MBA colleges with low academics, right? तो वीडियो को शुरू करने से ही पहले ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका बहुत अच्छा परसेंटाइल है। तो सबसे पहला कॉलेज है इस लिस्ट में एक्सेलराई जमशेदपुर। आई थिंक आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स who are in the first year and second year in एक्सेलराई जमशेदपुर and also have interacted with students जो कि एक्सेलराई दिल्ली में हैं। दोनों के कट ऑफ सेम होते हैं, बट एक्सेलराई के साथ क्या है कि अगर एकेडमिक्स अच्छा है तो वो एंट्रेंस को उतना वेटेज नहीं देते हैं, और अगर एंट्रेंस स्कोर अच्छा है तो एकेडमिक्स को उतना वेटेज नहीं देते। मतलब पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं वो ओवरऑल रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्योरली कि आपका 98, बिकॉज जिन स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया उनका एंट्रेंस में 96 था, जैट में 97 परसेंटाइल भी थे। कुछ स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक्स में इवन 10th में, राइट, अगर आप मेरा वो वीडियो उठा के देखोगे तो काफ़ी कम था, बट स्टिल दे हैव कंसिडर्ड एंड दे आर करंटली स्टडिंग इन द कैंपस। So talking about 1949 का है, 77% स्टूडेंट्स इंजीनियर्स हैं। I mean that's a dominant college for engineer। 30.7 का एवरेज पैकेज है, एवरेज फीस इज 25, 36% freshers, 64 work experience, and that is through ZAT and GMAT, that is एक्सेलराई जमशेदपुर। Now talking about the second college, which is FMS Delhi, a college which is known for return on investment, but this only accepts CAT examination and that too, you know, अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता। मैंने FMS दिल्ली की भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए हैं, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। FMS दिल्ली MBA विद आर्शी, यू विल फाइंड अ वीडियो। और जिस स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया था, आई थिंक उसका 98 प्लस 99 परसेंटाइल था। ही गॉट call, he didn't get a call from all the top IIMs. I think 99 plus था, 99.7 plus था, but he didn't get a call from ABC because of the academics, but he was able to get a call from this college, that was FMS Delhi, and then was able to convert it. So yeah, that's FMS Delhi, and I think अगर academics अच्छा नहीं है, CAT का percentile अच्छा है, so this is something what you can target. The average package is 32.4 lakhs, and talking about the median packages, it is 30 lakh. तो FMS हो गया लिस्ट में, एंड एक्सेलराई जमशेदपुर हो गया। मूविंग टू द थर्ड कॉलेज से पहले ये वेटेज है टुवर्ड्स GDPI। तो अगर आपको GDPI के लिए शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो 95% वेटेज जो है वो उन्होंने एंट्रेंस को दिया है, एंड सिर्फ 5% दैट इज फॉर द डाइवर्सिटी। अगर आप फीमेल है तो आपको एडिशनल मिलेगा। देन सेकंड राउंड में उन्होंने वेटेज रखा है 10% 10th के मार्क्स, 10% 12th के, एंट्रेंस 48%, GDPI 29%, एंड देन यू नो जेंडर डाइवर्सिटी इज 5%। सो दैट इज बेसिकली द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ FMS दिल्ली। जिन जिन कॉलेजेस का है उन कॉलेजेस का मैंने स्लाइड्स में मेंशन किया है, जिनका नहीं है वो मेंशन नहीं मिलेंगे। नाउ MDI गुड़गांव, अगर हम बात करें कैट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, इवन दूसरे एग्जाम्स भी एक्सेप्ट करता है। इसका एवरेज पैकेज 32.2 लाख है। टॉप 50% टाइल स्टूडेंट्स का मीडियन जो है वो 23.50 लाख का है, एंड द फीस इज नियर अबाउट 24 lakhs। So that's the college which was established in the year 1973, and talking about the shortlisting criteria, मतलब अगर आप फर्स्ट लेवल की शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो 100% जो है वो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड होता है। दैट मीन्स उसमें आपका एकेडमिक्स कंसिडर नहीं होता। सेकेंड राउंड की शॉर्टलिस्टिंग में 15% including 10th 12th graduation, work ex and even diversity, then entrance 55%, GDPI 30%. So even अगर आप GDPI और entrance exam भी कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आप काफी ज्यादा परसेंट यहाँ से ही कर सकते हो, नियर अबाउट 85%. That's MDI Gurgaon. Now talking about the college that is called NITI Mumbai, a college which is quite dominant for students who are engineers. ठीक है, तो अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करें 25.4 लाख, बट अगेन ऑल दीज कॉलेजेस नीड टू हैव वेरी गुड स्कोर। ये मैंने आपको शुरू में ही स्पेसिफाई कर दिया ताकि
वो स्टूडेंट्स ही इस वीडियो को देखें जिनका स्कोर परसेंटाइल जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। तो फीस 14.63 लाख है एंड थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं या अकेडमिक्स तो आप एंट्रेंस के बेसिस पे इसको टारगेट कर सकते हो। देन वी हैव दिस कॉलेज विच इज नोन फॉर IB, दैट इज IFT दिल्ली, एंड 1963 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। एवरेज पैकेज 25.16 लाख का इनके लिए IFT का खुद का एग्जाम होता है। और ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो टुवर्ड्स GDPI में 73% जो है वो एंट्रेंस को देते हैं, 5% जो है वो अकेडमिक डाइवर्सिटी को, आप किस डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, एंड 2% जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो 80% वेटेज जो है वो एंट्रेंस, अकेडमिक डाइवर्सिटी और जेंडर डाइवर्सिटी पे है। 20% वेटेज जो है वो उन्होंने अकेडमिक्स में, दैट टू 10th और 12th को दे रखा है। एंड देन सेकेंड फाइनल सिलेक्शन में 4 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स को 4% का वेटेज, वर्क एक्सपीरियंस 3%, एंट्रेंस एग्जाम 45%, 40% GDPI, academics 2%, and gender diversity is 2%. So that's about the specific college which was there in the list, that's called IFT Delhi. Now moving to the next option, that is SIBM Pune. Symbiosis is again, second round of shortlisting में they consider your academics, but first level of shortlisting में आपका प्योरली सिर्फ स्नैप के बेसिस पे ही कॉल आ जाता है, ठीक है। इनका एवरेज पैकेज 23.06 लाख है, मीडियन इज 20,80,000, एंड अगर आप देखोगे 100% जो है GDPI के लिए सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे है। एंड देन अगर आपने इसमें नेल कर दिया GDPI राउंड में, देन यू विल बी एबल टू मेक इट, बिकॉज 50% एंट्रेंस एंड 50% GDPI राउंड ही होता है। एंड दैट्स ऑल्सो अ कॉलेज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव लेस इन अकेडमिक्स। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट जैसे मैं एक्सिलराई के जब स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो ही टोल्ड मी कि यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो इसे मेरा 10th का अच्छा नहीं था, तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में 10th को ज़्यादा स्पेसिफाई ही नहीं किया। I've talked about my internships, I've talked about my past experience, he was into sports and a lot of things, so he talked about all of those things so that you know जो questions वो हैं वो उसके अराउंड हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स के academics नहीं है वो अपना ये जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं अराउंड द एक्टिविटीज, अराउंड देयर स्किल्स, अराउंड देयर इंटर्नशिप, अराउंड देयर वर्क एक्सपीरियंस। So that is something which can help you to convert that specific college. So that's about SIBM Pune. Then we have IMT Ghaziabad, ठीक है, एंड एवरेज पैकेज 15 lakhs, अभी आई थिंक 17 के आसपास हो गया है। 2020 यू नो 3 का जो इनका शायद लेटेस्ट आया है, तो 23 का तो अभी बचा हुआ है, 22 का जो लेटेस्ट आया है दैट 17 के आसपास का एवरेज पैकेज है, मीडियन इज 14 लाख। तो आई थिंक ये 2022 से पहले का एवरेज प्लेसमेंट है। देन वी हैव जिम्स गो, आप प्रोफाइल बेस्ड है, मतलब आप अगर चाहो तो आप अकेडमिक्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप कैट के स्कोर पे चाहो तो कैट्स के स्कोर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ केयर जैसे कोर्सेज कराता है, एवरेज पैकेज 15 लाख का है, एंड थ्रू कैट, CMAT एंड ZAT सभी एग्जाम्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। देन KJ सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, राइट, एवरेज पैकेज जो है आई थिंक 12.28 लाख का है इस कॉलेज का, एंड स्टूडेंट जिनका कैट ZAT का बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है तो भी आई मीन बहुत अच्छा, मतलब अगर आपका 80-85 भी है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई टू दिस कॉलेज 85 पे, एंड आई मीन गिव अ ट्राई। ये पहले MMS कराता था, नाउ दे डोंट ऑफर MMS फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड या अमंग दी गुड कॉलेजेस इन मुंबई। तापनी मणिपाल इन द लिस्ट, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1980 का, अगेन इस पर मैंने रिव्यू वीडियो बनाया है आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट। द एवरेज इज लाइक HRM का 12.1 लाख का है, राइट, जनरल का 12.5 लाख का है, फीस 16.50 लाख है। थ्रू NMAT, CAT, GMAT, इन सभी एग्जाम्स के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं। देन वी हैव शैलेश जी मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज नोन एज IIT बॉम्बे, अगेन डोमिनेंस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, 87% स्टूडेंट वर्क एक्स वाले हैं, एंड हार्डली 13% विद फ्रेशर्स, राइट। 180 स्टूडेंट्स का बैच साइज है, सिर्फ CAT एक्सेप्ट करता है। मीडियन पैकेज 26.64 लाख एंड एवरेज इज नियर अबाउट 28.88 लाख। सो टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक कॉलेज, अगर आप देखेंगे ग्रेड्स को, ग्रेजुएशन को 5, 12th को 5, दैट मीन्स 10%, राइट। आई थिंक ये 10-12 अगर आपने PG किया है तो 5% का वेटेज मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस 5%, 70% जो है वो एंट्रेंस को, जेंडर डाइवर्सिटी को, मतलब ऑल दीज फीमेल्स आउट देयर, आई थिंक 10% वेटेज जो है वो जेंडर डाइवर्सिटी को है। और सेकेंड राउंड में 43 इज फॉर एंट्रेंस एंड 43 इज फॉर GDPI राउंड। दैट वाज IIT बॉम्बे। देन वी हैव 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच इज अगेन थ्रू CAT, ZAT, GMAT,
ठीक है. इनका एवरेज पैकेज 14 lakhs का है, मीडियम 13.52 lakh का है. एंड देन वी हैव दिस लास्ट कॉलेज इन द लिस्ट, दैट इज NMIMS Mumbai through INMAT examination. And again, freshers 56%, and I think that's a pretty high number if you compare to other top B schools in India, which is quite biased. We cannot say it biased, but they prefer, you know, students with work experience a lot. I mean, from 1 year to 2 year to 3 year, ज़्यादा experience वालों के साथ भी थोड़ा सा issue हो जाता है. एंड अगर इसकी बात करें तो 100% एंट्रेंस वेटेज देता है सेकेंड राउंड में, एडमिशन बेसिस एनमैथ स्कोर, केस डिस्कशन, इंटरव्यू, academic record also seen. So that's pretty much about this video. And I think one last college I skipped, that is IIT Delhi, which is Department of Management Studies. And अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आप IIT या NIT से किया है तो 5%, 12th 6%, 10th 6%, that means 12%. वर्क एक्सपीरियंस 672% जो है दैट इज एंट्रेंस एग्जाम, एंड 5% वेटेज फॉर द जेंडर डाइवर्सिटी. सेकेंड राउंड में 65% शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स स्कोर, 30% GDPI, एंड प्रोफाइल इज 5%. That's pretty much about this video. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.